अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? सुबह के 7:30 बज रहे हैं और जी व्लॉग्स अभी शुरू किया है। किंजा नमाज़ अदा कर रही है और अनाबिया भी अपने जाने की तैयारी कर रही है स्कूल। आज स्कूल में बच्चों का सेलिब्रेशन है, दिवाली सेलिब्रेशन है। तो ये वीडियो दिवाली से एक दिन पहले का है, तो बस अपलोड नहीं कर पाई थी मैं, आज इसको अपलोड कर रही हूँ। तो बच्चों के लिए पानी मैंने गर्म होने रखा है। किंजा नमाज से फारिग होकर बैठ गई हैं, पानी गर्म हो रहा है। जब तक लगा लेते हैं जी झाड़ू। मैंने आज मैं भी थोड़ा लेट ही उठी हूँ बच्चों के साथ में। आज नमाज फ़ज्र भी अदा नहीं हुई है, वरना मैं फ़ज्र के वक्त उठ जाती हूँ, आज नहीं उठ पाई। तो पानी गर्म हो चुका है, झाड़ू लग चुकी है। अब बच्चों को नहलाना है और कोई ठीक ठाक सी ड्रेसेस पहनानी है। तो देखती हूँ अभी क्या पहनाना है। चाय बनने रख रही हूँ, बच्चों को भी आज चाय ही देनी है मुझे। मौसम चेंज हो रहा है और बच्चों की तबीयतें भी थोड़ी डाउन चल रही हैं। चाय बनने रख दी थी मैंने, उसके बाद बच्चों को नहलाया है और जी अब बच्चों को कर रही हूँ मैं रेडी। ये सूट मैंने दोनों बहनों को पहनाया है और कुछ समझ में नहीं आ रहा था, फुल स्लीव्स भी ज़रूरी है। अब मौसम में काफ़ी चेंजिंग हो चुकी है और नाबिया की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है, उसको मेडिसन देनी है। अभी रात मेडिसन आई है उसकी। तो बस नॉर्मल सा हेयर स्टाइल मैंने ऐसे ही बना दिया है, कोई ज़्यादा मैंने मेकअप वगैरह नहीं किया है बच्चों का। और अनाबिया तो पसंद ही नहीं करती है कुछ भी करवाना, वो तो छुट्टी का ही कह रही है कि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है और मुझे सेलिब्रेशन वगैरह करने अच्छे नहीं लगते। हर सेलिब्रेशन में वो जाने के लिए मना ही करती है, ज़बरदस्ती भेजना होता है। मेरी भी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, वेदर काफ़ी ज़्यादा हो रहा है हमारे यहाँ, तो शायद इसी वजह से तबीयतें सबकी डाउन है, सबको नज़ला ज़ुकाम लगा हुआ है। ये कुछ डेकोरेशन का सामान है जो स्कूल में लेकर जाना है बच्चों को, रंगोली वगैरह बनानी है एंड दिए वगैरह डेकोरेट करने हैं। तो वो मैं रात लेकर आ गई थी। किंजा का भी है, अनाबिया का भी है। तो बच्चे हो चुके हैं रेडी, अब बच्चे दोनों ही जाने के लिए तैयार हैं। किंजा अपना सामान रख लेती हैं खुद ही, लेकिन अनाबिया का भी मुझे ही करना पड़ता है, वो अभी इतना नहीं समझ पाती हैं। तो बस बच्चों के जाने के बाद जी ये सब इनका जो सामान है ये रखना है। इनका मैंने अलग से ये बॉक्स बनाया हुआ है, दोनों का ही। इसमें क्लेचर वगैरह और जो भी कुछ इनका है वो सब मैं इसी में रख देती हूँ। चिमटियाँ हैं, क्लेचर वगैरह, कॉम वगैरह सब मेरा इसी बॉक्स में इनका रहता है। जब कहीं जाना होता है तो सिर्फ ये बॉक्स निकालना होता है और इनको रेडी कर देती हूँ मैं। बच्चों के जाने के बाद मशीन लगाई है, आज बेडशीट वगैरह भी चेंज करनी है। तो यहाँ बेडशीट उतार रही हूँ मैं। बेडशीट ये वाली भी लेनी है मुझे और बाहर की भी लेनी है, इनको भी वॉश कर देना है हैंड टू हैंड। जुनेशा मुस्तकिल बस जहाँ मैं जाती हूँ वहीं मेरे पीछे पीछे जुनेशा रहती है। बेडशीट उतार कर सब मेरे मैले कपड़े एक तरफ किए हैं और ये कूलर भी आज मुझे यहाँ से हटाना है। तो इस कूलर को भी हटाया है और इधर दूसरे रूम में जहाँ कटिंग टेबल है वहीं रखा है। कटिंग टेबल का जो काम है वो फ़िलहाल अभी बंद हो चुका है, क्योंकि मैंने आपको बताया है सीज़न ऑफ हो चुका है। तो अब यहाँ कटिंग नहीं होगी, फ़िलहाल जो विंटर का काम है वो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने कटिंग टेबल पर ही बिस्तर वगैरह और जो कुछ एक्स्ट्रा सामान था वो सब रख दिया है। साथ साथ कपड़े भी मेरे धुल रहे हैं और जुनेशा बराबर मेरे साथ कपड़ों में इस तरह से छोटे छोटे काम करती है। लेकिन मुझे डर है कि मौसम चेंज है, कहीं जुनेशा को फ़ीवर वगैरह नहीं हो जाए, तो मैं बहुत कम इधर आ रही हूँ कपड़ों की तरफ जुनेशा के साथ में। तो कपड़े वगैरह धोकर सभी काम से फ्री होने के बाद नहा धोकर हम दोनों माँ बेटियाँ हो गए थे रेडी। अब बना रहे हैं हम खाना दोपहर का। तो आज आलू की कतलियाँ मैं बना रही हूँ खाने में। रोज़ रोज़ का खाना भी समझ में नहीं आता है कि क्या बनाया जाए, तो बस ये थोड़ा लेट भी हो रहे थे, खाने का वक्त भी हो रहा है, तो मैंने सोचा यही जल्दी बन जाएंगी।
तो बस ये आलू की कतलियाँ मैं बना रही हूँ और जी इसके साथ साथ ही आटा गूँधना है। तो आटा भी मैं आपको दिखाती हूँ कि इस टाइम पर मेरा आटा किस तरह से गूँध रहा है। बैठकर आटा मैं नहीं गूँध पा रही हूँ, ज़्यादातर खड़े होकर ही मैं आटा गूँधती हूँ, लेकिन सही से मेरा आटा गूँध पा रहा है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो बस सबसे पहली चीज़ तो ये है आटे में कि मैंने सिर्फ एक वक्त के हिसाब से ही आटा लिया है। मैं पहले ज़्यादा आटा गूँध कर रख लिया करती थी, तो उसमें भी काफ़ी टाइम भी लगता है और दिक्कत भी हो रही है गूँधने में। तो अब सिर्फ एक ही वक्त का आटा ले रही हूँ और ये देखिए थोड़ा थोड़ा मैं पानी डाल रही हूँ और सारे आटे को अलग अलग से गीला करती जा रही हूँ। एक ही बार पानी मैंने नहीं डाला है, अलग अलग मैं पानी डाल रही हूँ और तमाम आटे को मैंने अलग अलग जो गीला कर लिया है उसके बाद सारे आटे को एक जगह इकट्ठा कर लिया है। तो इस तरह से काफ़ी सॉफ्ट आटा रहता है। आटे में जो गांठें हैं या बल हैं या आटा जो ऐंठने लगता है वो कुछ नहीं होता है। इस तरह से बहुत इजीली आटा गुन जाता है और मैं जो रोटियां बनाती हूँ तो सॉफ्ट ही आटे की रोटियां बनाती हूँ। जो हार्ड टाइट आटा होता है वो मुझे नहीं अच्छा लगता, उसकी रोटियां भी अच्छी नहीं बनती हैं और मुझसे बनाई भी नहीं जाती हैं। तो यहाँ देखिए कितना सॉफ्ट आटा गूंदा है और मेरे हाथ भी ज़्यादा गंदे नहीं हुए हैं, आटे में सने भी नहीं हैं। एक ही हाथ से मेरा आटा गूंद चुका है और जो मेरा पानी है आटे का वो भी बिल्कुल साफ़ है, वो भी गंदा नहीं हुआ है। तो बस अब रोटियां रह गई हैं बनाने से और आज के ब्लॉग्स में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग्स में।